अभिव्यक्ति की आज़ादी है, यहाँ कोई भी कुछ बोलो। इंडिया ने जब ये बात बोल दी थी ना, तो वो डर रही थी, उसके माँ बाप डर रहे थे कि अगर हम पश्चिम बंगाल में जाएंगे तो हमारे साथ पता नहीं क्या होगा। जो ये ममता बनर्जी ने कहा है ना कि मैं काली माँ की भगत हूँ और मैं वहाँ पे काली माँ महाकाल का मंदिर बनाने वाली हूँ। महाकाल का एक ही मंदिर है, बहुत अच्छा है। हिंदुओं की जो धरती पहले हुआ करती थी, यही ममता बनर्जी कभी बांग्लादेशियों का विरोध करती थी, आज यही ममता बनर्जी बांग्लादेशियों के साथ खड़ी है। तो आने वाले टाइम में हिंदुओं को अपना भविष्य अगर बचाना है ना, तो एक ही रहना पड़ेगा, अंधभक्त है। लेकिन अगर गलत होगा ना, तो हम अंधभक्त ही मोदी जी को बोलेंगे कि आपने ये हमारे साथ गलत किया, इसको ठीक करें आप। हमें एक परिभाषा दी है, अंधभक्त चमचे नहीं है, और अंधभक्त अंधभक्त ही रहेगा। लेकिन अंधभक्त मांग भी मोदी जी से ही करेगा कि यूजीसी रोल बैक तो फिर मोदी, यूजीसी रोल बैक फिर मोदी। तो मोदी जी को छोड़ा नहीं है, सिर्फ अंधभक्तों ने एक डिमांड करी है। बिटिया ने सोशल मीडिया पे डाला था, पश्चिम बंगाल की थी वो, उसने सोशल मीडिया पे डाला था कि पश्चिम बंगाल में कितना खतरा है हिंदुओं को, डाला था ना, सबने देखा था, वायरल भी हुआ था। यहाँ अभिव्यक्ति की आज़ादी है, यहाँ कोई भी कुछ बोलो। यानी कि हम दिल्ली में हैं, राजस्थान में भी है, यूपी में भी है, ठीक है, उत्तराखंड में भी है, हरियाणा में भी है। लेकिन पश्चिम बंगाल में उस हिंदू बिटिया ने जब ये बात बोल दी थी ना, तो वो डर रही थी, उसके माँ बाप डर रहे थे कि अगर हम पश्चिम बंगाल में जाएंगे तो हमारे साथ पता नहीं क्या होगा। और रही बात ममता बनर्जी की, वो बोल रही है मैं काली की भगत हूँ। तो अभी थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा, दत्तात्रेय ब्राह्मण भी उठा था, याद है ना, दत्तात्रेय ब्राह्मण रहा। उसका पूरा नाम अगर पढ़ोगे ना, तो मैं हैरान हो जाता हूँ, इतना लंबा नाम, ठीक है, श्री राहुल खान विंची गांधी, मतलब नाम लो तो सारे डालने पड़ते हैं। और फिर दत्तात्रेय ब्राह्मण, तो मतलब मेरी समझ में नहीं आ रहा वो खान है कि वो विंची हैं कि वो गांधी हैं कि वो क्या है, मेरी समझ में ही नहीं आ रहा। तो ऐसे ही जो ये ममता बनर्जी ने कहा है ना कि मैं काली माँ की भगत हूँ और मैं वहाँ पे काली माँ महाकाल का मंदिर बनाने वाली हूँ। महाकाल का एक ही मंदिर है, बहुत अच्छा है, ठीक है। और ममता बनर्जी को क्या हिंदू नहीं मानते क्या? ममता बनर्जी कब से हिंदू हो गई? वो तो खुद लगा के वो क्या बोलते हैं, वो बांध बूंद के, और वो तो खुद वो अल्लाह अल्लाह कर रही होती है, ठीक है। हमने तो मंचों से खूब वीडियो देखे, आप ही के माध्यम से, आपके सोशल मीडिया के माध्यम से खूब वीडियो वायरल होते हैं। तो वो क्या कर रही है सबको पता है। हिंदुओं की जो धरती पहले हुआ करती थी, यही ममता बनर्जी कभी बांग्लादेशियों का विरोध करती थी, आज यही ममता बनर्जी बांग्लादेशियों के साथ खड़ी है। क्या लगता है कि अगर चुनाव होते हैं तो कितनी सीटें आते हुए देखते हैं? क्योंकि कई लोग कह रहे हैं कि आधी सीटें भी बीजेपी जीत जाए तो बहुत बड़ी बात है। मैं सीधी सी बात कहूँगा, अगर हिंदू अब एक है ना, तो हिंदू एक रहेगा। हिंदुओं को ये पता है कि हमारे पास अब कोई चारा है नहीं, ठीक है। और बात हमारी नहीं है, चलो हम तो 20-30 साल और निकाल लेंगे, 40 साल वाला भी निकाल लेगा, 50 साल वाला भी निकाल लेगा, और अभी तो जो 25-30 साल का है ना, वो भी आराम से जी लेगा। लेकिन जब इनके बच्चे होंगे, यानी जो भविष्य होगा, वो रोएगा, वो तड़पेगा, ठीक है। वो औरंगजेब का शासन तो वो देखेगा कि क्या हुआ, क्या होता था 800 में, क्या होता था 900 में, क्या 1200, 1100, 1700 में होता आया। और पहले तो मुगलों का शासन, और उसके बाद फिर सबने देखा था वायसराय का शासन, अंग्रेजों का शासन। तो आने वाले टाइम में हिंदुओं को अपना भविष्य अगर बचाना है ना, तो एक ही रहना पड़ेगा। और रही बात, अभी आपने थोड़ा सा मुद्दा सुना होगा, यूजीसी पे चल रहा है, लोगों को मोदी जी से शिकायत हो रही है, काफ़ी हिंदू इकट्ठे हो गए हैं, ठीक है। हम अंधभक्त हैं ना, और हम अंधभक्त थे, हमें सब लोग अंधभक्त कह रहे थे, मैं भी अंधभक्त हूँ, लेकिन हम अंधभक्त हैं। लेकिन अगर गलत होगा ना, तो हम अंधभक्त ही मोदी जी को बोलेंगे कि आपने ये हमारे साथ गलत किया, इसको ठीक करें आप, ठीक है। लेकिन हम ये नहीं है इसका मतलब कि हम मोदी जी को छोड़ देंगे, हम योगी जी को छोड़ देंगे, हम हिंदुओं की सरकार को नहीं छोड़ेंगे। अंधभक्त हैं, अंधभक्त थे, अंधभक्त रहेंगे। हमें एक परिभाषा दिया, अंधभक्त चमचे नहीं है, और अंधभक्त अंधभक्त ही रहेगा। लेकिन अंधभक्त मांग भी मोदी जी से ही करेगा कि सर हमें आपसे अगर कुछ गलतियां, कुछ त्रुटियां हो गई, या आपके अधिकारियों ने कोई त्रुटियां कर दी, आपके मंत्रियों ने कोई त्रुटियां कर दी जो आपको नहीं पता। कई बार कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जब नहीं पता होता, पता लगा आप दुबई हो, पीछे से कुछ साइन हो गया, तो हम डिमांड भी उन्हीं से कर रहे हैं। और सब लोग सोशल मीडिया पे भी यही कह रहे हैं कि लोग क्या भ्रम फैला रहे हैं सोशल मीडिया पे कि मोदी कभी नहीं, बीजेपी कभी नहीं, ठीक है। लेकिन साथ में जब अगर कमेंट देखोगे ना, तो साथ में वो ये भी लिख रहे हैं कि यूजीसी रोल बैक तो फिर मोदी,
यूजीसी रोल बैक, फिर मोदी। तो मोदी जी को छोड़ा नहीं है, सिर्फ अनभक्तों ने एक डिमांड करी है कि सर यहाँ पे एक थोड़ा सा गलत किया है आपने, इसको संभालिए आप, ये विनती करी है, ना कि मोदी जी को छोड़ा है। तो ये एक गलतफहमी है विपक्षी पार्टियों की, जो भरम फैला रही है बीच में डाल डाल के कि कैसे भी करके बीजेपी के वोटरों को तोड़ा जाए। बीजेपी का वोटर नहीं टूटेगा, सनातन का झंडा नहीं झुकेगा, और इसी तरीके से सनातन का झंडा चलता रहेगा, मोदी जी का नाम ऊंचा रहेगा, और भारत माता की जय। यहीं पे मैं अपनी बात खत्म करूंगा। जय श्री राम। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।